Okay, so in last two lectures we discussed about the atomic mass unit and the different types of atomic nuclei like isotopes, isobars, isotones and isomers. And I hope वहाँ तक सभी को clear है. So let's start with today's lecture. This lecture is going to be about the binding energy. So first we will try to understand that what is the concept behind the binding energy and what is the origin of this binding energy. So as we all know that atomic nucleus is a stable structure, right? और जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियंस होते हैं. न्यूक्लियंस में न्यूट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गए. दे आर बाउंड टुगेदर with the strong interacting nuclear forces. So if we want to separate these nucleons from the nucleus to the distance, to such a distance that there is no interaction between them, so for that we require some energy. That energy is known as binding energy. So we can say that the energy required to break a nucleus into its constituent nucleons is called the binding energy of nucleus, right? इसका origin क्या है? इसका origin को understand करने के लिए हमें पहले जो आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है उसका पता होना चाहिए. दैट वी ऑल नो इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ओके, अब हमें समझना है कि बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट आया कहाँ से है. ठीक है, इसके लिए पहले हमें मास डिफेक्ट को समझना पड़ेगा. मास डिफेक्ट बेसिकली क्या है? मास डिफेक्ट ये है कि जो न्यूक्लियस का रेस्ट मास है वो हमेशा कम रहता है, स्लाइटली लेस रहता है. किससे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मास के सम से. ठीक है, मान लो हमारे पास जेड प्रोटॉन है, ठीक है, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है. जेड प्रोटॉन्स का मास लेंगे हम, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स का मास लेंगे, इनका सम करेंगे. उसमें से जो न्यूक्लियस है उसका रेस्ट मास हम माइनस कर देंगे. दैट इज मास डिफेक्ट. ओके, इसका मतलब ये है कि जब भी हम न्यूक्लियस बनता है, जब भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से, तो कुछ मास है जो वो डिसअपियर हो जाता है न्यूक्लियस बनने के बाद, और जो मास डिसअपियर हुआ है वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज ओनली द बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एम सी स्क्वायर. तो यहाँ से हमें बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया. ओके, सो जो मास डिसअपियर हुआ दैट इज ओनली द बाइंडिंग एनर्जी. नेक्स्ट इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी. जो बाइंडिंग एनर्जी हमने यहाँ से कैलकुलेट की है उसको बस मास नंबर से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी. राइट. सो नेक्स्ट इज पैकिंग फ्रैक्शन. अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? अब हमने देखा होगा जैसे जो एटॉमिक मासेस है एलिमेंट्स के, केमिकल एलिमेंट्स के, पीरियोडिक टेबल से भी हमने देखा है कि वो इंटीजर से थोड़ा डिफर करते हैं. जो एटॉमिक मास नंबर होता है दैट इज कम्प्लीटली होल नंबर, बट जो एटॉमिक वेट होता है वो कुछ पॉइंट्स भी होते हैं उसके बाद में, वो इंटीजर से थोड़ा एक स्मॉल अमाउंट से डिफर करता है, और उनके डिफरेंस को हम बोलते हैं मास एक्सेस. जो एटॉमिक वेट है एक्चुअल और माइनस एटॉमिक मास नंबर, उस डिफरेंस को हम मास एक्सेस बोलते हैं, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्म में. पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? m माइनस ए बाई ए. m माइनस ए क्या होता है? मास एक्सेस. दैट इज डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ एटम एंड द एटॉमिक मास नंबर ऑफ एटम. एंड ए क्या है हमारे पास? एटॉमिक मास नंबर ऑफ एटम. सो इनके रेशियो को हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं. That's all for today. Thank you. See you in the next lecture.